हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसीज ओके, सो द फूल एनर्जी है और 3 ऑफ सोर्ड भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स ओके, हर्मिट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, बहुत अच्छी रीडिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी बताना तो है ही मुझे, मेरा काम यही है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनसे हो सकता है डील कर रहे हो। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस ओके, इनमें से हो सकता है किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी रीडिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है। अभी बात नहीं कर रहे हैं आप इस पर्सन से क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बिल्कुल आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है। दैट मीन्स कि उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर उनके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। और आपने अपना हार्ट चक्रा इनके लिए ब्लॉक कर लिया है। अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। हालांकि अभी तक आपने इनको सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर आपने इनको अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आप जल्दी ही करने वाले हैं क्योंकि अगर इनका अभी कुछ नहीं आता है, क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपने इनको ओपन छोड़ा हुआ है। अगर ये क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहते हैं तो आप जल्दी ही इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं कम्प्लीटली ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से देखिए चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने वाले हैं, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि सच्चाई आपके सामने खुद चली आएगी। वैसे मैं बताऊँ, ये पर्सन वैसे भी आपके लायक था नहीं। आपने बस इस पर्सन से, क्योंकि आपने प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, तभी आप इस पर्सन के साथ जुड़े रहे। लेकिन ये पर्सन हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक कह लीजिए कि एक ट्रॉफ़ी की तरह ही यूज़ करते थे या फिर एक सिर्फ एक रिलेशनशिप में रहने के लिए आपके साथ थे ओके। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये चीज़ बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी आंखें खोलने वाला है इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए सच्चाई क्या सामने आने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की शायद ऑलरेडी शादी तय हो चुकी है और आपको इन्होंने बताया अभी नहीं, और ये थर्ड पर्सन के साथ हो चुकी है जिनके साथ अभी वो टाइम स्पेंड कर रहे थे राइट। आपको इस पर्सन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपको इतना ज़्यादा धोखा देंगे, इतना बड़ा धोखा देंगे, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है दे हैव सम फंक्शन ऑन देयर होम, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये एंजॉय कर रहे हैं किसी पार्टी को, किसी फंक्शन को। इनके घर में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, मे बी इन्हीं के रिलेटेड हो रहा है, लाइक रिंग सेरेमनी और समथिंग लाइक दैट ओके। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ओके। सो 9 ऑफ सोर्ड से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड से आपके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होने वाला है ये सब जान करके ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि उसके बाद से आप भी मूव ऑन करने की सोच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं समथिंग वेरी गुड, वेरी बेटर। एंड इस पर्सन से तो बेटर लोगों के ऑफ़र ऑलरेडी आपके पास आ रहे थे, बट आपने उन लोगों को रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ दिस पर्सन की ये पर्सन के साथ आप लॉयल रहना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे, कभी भी नहीं थे ओके। इस चीज़ को भी आप जान करके चलिए। एंड नाउ जब आपको ये सीख मिल ही चुकी है तो अब आप अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं एक नेक्स्ट रिलेशनशिप तो।
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल एनर्जी। तो आपके लिए अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट की बात है, पास्ट में छोड़ करके आप भी ज़ीरो से नई शुरुआत कर लीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है रिस्क लेने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए एंड जंप मारने के लिए अपनी लाइफ में, और उस पर्सन के लिए जंप मारिए जो आपके लिए लॉयल है, ऐसे लोगों के लिए नहीं। ऐसे लोगों के लिए रोना भी क्यों है, अपने आंसू भी ज़ाया क्यों करने हैं ऐसे पर्सन के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है ज़ीरो से नई शुरुआत कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। डेफिनेटली आपके इमोशंस जुड़े हैं। आई कैन सी दैट कि आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। अभी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो हैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ये ऐसा पेन नहीं है जो एकदम चला जाएगा, या फिर ऐसा जख्म नहीं है जो खुद ही भर जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपको हर्ट हुआ है, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी लंबे रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप, क्योंकि जैसे ही अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आप 3 ऑफ सोर्ड के बाद यानी कि उस पेनफुल सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने, आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली एक्सपोज इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत एडमायर करेंगे। कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे, कुछ लोग आपसे बहुत रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं, लेकिन अब आपको जल्दी ही डिसीज़न भी लेने होंगे। आपने इसके आगे के स्टेप के बारे में कभी नहीं सोचा। ओके, द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आपको सोचना विचारना करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हालांकि अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका पर्सन आएगा, आपकी उनके साथ शायद पैचअप हो जाए। आपको अभी भी उम्मीद है, लेकिन आपको इस उम्मीद से बाहर निकलना होगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ द हर्मिट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप बहुत सीरियसली सोचें एंड प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रख कर के सोचें, प्रैक्टिकलिटी को लेकर के सोचें, दिल से नहीं दिमाग से सोचें इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो इस हफ्ते आपका इस पर्सन से एनकाउंटर ज़रूर होने वाला है, और मैं देखिए इन दोनों कार्ड को एक साथ रीड करने वाला हूँ। इस पर्सन के साथ आपका कन्वर्सेशन होगा, और कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से होगा कि आपका अपना लॉजिक है, उनका अपना लॉजिक है। हालांकि आपके लॉजिक के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, आई कैन सी दैट। एंड आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से थ्रैश करने वाले हैं। हालांकि वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है बहुत भारी पड़ने वाले हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपका जो साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई कैन सी दैट। और आप इस पर्सन को कट ऑफ करके इस पर्सन को अपनी लाइफ से भगाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनली। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस भी हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मैं इनकी तरफ से देख रहा हूँ कि ये रिटेलिएट करने के लिए, आपको बार बार जवाब देने के लिए। हालांकि उस टाइम पे तो इनके मुंह से जवाब नहीं निकलेंगे, बाद में आपके ऊपर कुछ ना कुछ टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से कि ये पर्सन बहुत हार्श हो सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। हालांकि उसके बाद भी आप इस पर्सन को थ्रैश करने वाले हैं अच्छे से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी विक्ट्री तो होने वाली है, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन भी जो मिलने वाला है वो अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अब एक कहते हैं ना नफ़रत भर गई थी, वो कहीं ना कहीं आपको निकालने का मौका मिल जाने वाला है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो आप इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को कन्फ्यूजन में छोड़ देंगे। इनको ये लगेगा कि यार मैं क्या सही डिसीज़न ले रहा हूँ या नहीं।
और आप इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में छोड़ देंगे, इनको इग्नोर कर देंगे हमेशा के लिए, कोल्ड में छोड़ देंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे ये रिलेशनशिप एब्रप्टली एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, वो देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखिए अब मैं तो आपको यही कहूँगा, आपने इस रिलेशनशिप को देख लिया, आपने अपने अंदर झांक करके देख लिया, एंड नाउ अब आपको पता है कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। ओके, सो अब आगे बढ़ने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, और एक्शन आप खुद ही ले सकते हैं। देयर इज़ नोबडी जो आपके लिए एक्शन लेगा। ओके, अब आपको स्टक रहना है तो आप स्टक भी रह सकते हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अपनी गलतियों को पहचाने और उनको सही करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए और एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। इस पर्सन के साथ आपकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि अब आपको नई शुरुआत कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।